श्री गणेशाय नमः। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इक्ष्वाकु नंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापनी कैकेयी इस प्रकार बोली, महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहे हों। यह क्या बात है? आपको सत्पुरुषों की मर्यादाओं का स्थिर रहना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए ही प्रेरणा किया है। पृथ्वीपति राजा शैव्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली। इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को उसके याचना करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकाल कर दे दी थी। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र पर सत्य का ही अनुसरण करने के कारण पर्व आदि के समय भी अपनी छोटी सी सीमा तट भूमि की उल्लंघन नहीं करता। सत्य ही प्रण रूप शब्द ब्रह्म है। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणि, मेरा मांगा हुआ वह वर सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। धर्म के ही अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। आर्य, यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त उपेक्षित होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इस प्रकार कैकेयी ने जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया तो वे उस सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके, उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पास से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। 2 पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्दंड हो उठा था और उनकी मुख की कांति भी फीकी पड़ गई थी। अपने विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला और कैकेयी से इस प्रकार कहा, पापिनी, मैंने अग्नि के समीप सांगकुष्ठ से दिग्गृभ्याम सौभगत्वाद हस्तम इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूँ। साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। देवी, रात बीत गई। सूर्य उदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है उसके द्वारा मेरे मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि न देना। पापाचारणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो मुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूँ, वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुख को मैं नहीं देख सकूंगा। महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह की बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्रमालाओं से अलंकृत वह पुण्यमयी रजनी बीत गई और प्रभात काल आ गया।
तदनंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापाचारणी कैकेयी रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली, राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलवाइए, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत्य हो सकेंगे। तीखे कोने की मार से प्रेरित हुए उत्तम अश्व की भांति कैकेयी द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यथित हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा, मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त हो जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्य देव का उदय हो गया और पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रतापूर्वक उस श्रेष्ठ पुरी में आए। उस पुण्य वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थीं और उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पुरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। वहां के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थी कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। सब और महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन, अगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। इंद्र नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतःपुर का दर्शन किया, जहाँ शस्त्रों ध्वजाएं फहरा रही थी। नगर और जनपद के लोग वहां भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राज सेवक तथा सजी सजाई सुंदर घोड़े वहां अधिक संख्या में उपस्थित थे। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतःपुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांग कर आगे बढ़ गई। वहां उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकले थे। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत्र से कहा, सूत महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। उन्हें बताओ कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गई है। ये गंगा जल से भरे हुए कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्र से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है, जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इसी पर बिठाकर श्री राम का अभिषेक होगा। सब प्रकार के बीज, गंध, भांति भांति के रत्न, मधु, दही, घी, लावा या खील, कुश, फूल, दूध, 8 सुंदर कन्याएं, मत्त गजराज, 4 घोड़ों वाला रथ, चमचमाता हुआ खड्ग, उत्तम धनुष, मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली सवारी पालकी आदि, चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, सफेद चमर, सोने की झारी, सुवर्ण की माला सी अलंकृत ऊंचे ढील वाला श्वेत की वर्ण का वृषभ, 4 डहाणों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम अश्व सिंहासन, व्याघ्र चर्म समिधाएं, अग्नि सब प्रकार की बाजी, वारांगनाएं, सिंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां, आचार्य ब्राह्मण गौ, पवित्र पशु पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष, अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यापारी ये तथा और भी बहुत सी प्रिय बादनी बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात मुख्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर लें। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर महाबली सूत व सुमंत्र ने राज सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आने से रोके न जाएं। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़ी हो गई। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। सूत सुमंत्र राजा के उस महल में पहले की भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगी। महाराज जैसे सूर्योदय होने पर
तेजस्वी मनुष्य स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लसित हो उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो प्रतापूर्वक हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। देवसारथी मातली ने इसी इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी समय उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। 6 अंगों सहित चारों वेदता समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्राह्मण को जगाते हैं, उसी उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता इस शुभ स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। महाराज उठिए और उत्सव कालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्यदेव के समान आपकी शोभा होती रहे। काकुत्स्थ कुलनंदन चंद्रमा सूर्य शिव कुबेर वरुण अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। राज सिंह भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो गया, इस बात को आप जान लें और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं। राजन ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और क्षण के बिना गौ की शोभा नहीं होती है, ऐसी ही दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहाँ राजा का दर्शन नहीं होता है। सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वनापूर्वक और सार्थक वचनों को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्री मान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूर्य की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थलों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो। राजा के ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कह सके, तब सुमंत्रणा का ज्ञान रखने वाले कैकेयी ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया, सुमंत्र, राजा रात व श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ गई है, अतः सो तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब सुमंत्र ने कहा, भामनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। इधर सुमंत्र राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल दिए। कैकेयी ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं यह उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। जान पड़ता है श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी कर रही है। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है। शायद इसीलिए यह बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत्र फिर बड़ी हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़ी। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतःपुर से निकलकर सुमंत्र ने द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई देखी। राजा के अंतःपुर से सहसा निकलकर सुमंत्र ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुसंख्यक पुरवासी वहां उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात बिताकर प्रातः काल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। मंत्री, सेना के मुख्य मुख्य अधिकारी और बड़ी बड़ी सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां एकत्र हुए थे। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब मुख्य नक्षत्र का योग आया, तब श्री राम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जचा कर रख दिया। जल से भरी हुए सोने के कलश, भली भांत सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीली व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई। इनके सिवा जो अन्य नदियां, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं, तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियां हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाली जो ब्रह्मवर्त आदि सरोवर हैं, तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली जो गंडकी एवं सोनभद्र आदि नदियां हैं, इनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है। उन सबसे और समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहां संग्रह करके रखा गया था। इनके इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमत्त गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लों से ढकी हुई सोने चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहां विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीतवर्ण का रत्न जटित उत्तम चमर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। सुसज्जित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले बंदी, धन्यवाद आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। राजा को द्वार पर न देखकर वे कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्री राम की युवराज्याभिषेक की सारी सामग्री उठा ली गई है। ये सब लोग जब इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहां खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही, मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के साथ विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से हैं ना? ऐसा कहकर जगे हुए होने पर श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाली सुमंत्र पुनः अंतःपुर के द्वार पर लौट आई। वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। तदनंतर वे राजा के शयनगृह के पास जाकर खड़ी हो गई। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर, जहां बीच में केवल चीख का अंतर रह गया था, खड़े हो वे गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। काकुत्स्थ नंदन, चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। भगवती रात्रि विदा हो गई। कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राज सिंह, निद्रा त्याग कर जग जाइए और अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मण सेना के मुख्य अधिकारी और बड़ी बड़ी शेर साहूकार यहाँ आ गए हैं। वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। रघुनंदन जागिए। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगी, तब राजा ने जाकर उनसे यह बात कही, सूत, श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ। तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया, तो वे राजा की आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गई। वे मन ही मन
अपना अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर जा गई। वे हर्ष और उल्लास में भरकर सब ओर दृष्टि डालते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने लगी। सूत सुमंत्र महामार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायिनी बातें सुनते जा रहे थे। तदनंतर सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया, जो कैलाश पर्वत की समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन की समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा द्वार ही खुला हुआ था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थीं। उसका मुख्य मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके ऊपर फाटक में मणि और मूंगे जड़ी हुई थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त, दीप्तिमान और मेरु पर्वत की तंद्रा के समान शोभायमान था। सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्ता मणियों से व्याप्त होकर जगमगा जगमगा रहा था। अथवा मोती और मणियों के भंडार भरे हुए थे। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह भवन मलयाचल के समीपवर्ती दरुदुर नामक चंदनगिरी के शिखर की भांति सब ओर मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रही थी। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के रू समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम उस श्री राम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। सुमंत्र ने देखा श्री राम का महल मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ है। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे हुए थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सब की उपस्थिति से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। वह विशाल राजभवन महान मेघ खंड की समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़ी गई थी और कुबड़ी सेवकों से वह भरा हुआ था। सारथी सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले बरूह लोहे की चद्दर या सीकरों सीकचों के बने हुए आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर निवासी जो के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास जा पहुंचे। उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धशाली विशाल भवन सचीपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। वह कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक ध्वनियों को लांग कर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुत ही श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित करती थीं। इस प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों की भी हर्ष उल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया। श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से सीमित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपने प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरी के ऊंचे शिखर की ओर हाथ से सुशोभित हो रहा था। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित बहु जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों
करोड़ों और परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। तदनंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशालकाय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंडस्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। उन्होंने वहां राजा के परम प्रिय मुख्यमंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े रथ हाथियों के साथ वहां आए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धशाली अंतपुर में प्रवेश किया। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता ही, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ की समान शोभायमान महान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुरातन वृत्तांतों के ज्ञाता सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से परी हुई उस अंतःपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्षा में जा पहुंचे, जहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं थी। वहां श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्रचित एवं सावधान युवक त्रास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उस ढ्योनी में सुमंत्र को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए वस्त्राभूषणों से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतःपुर की स्त्रियों के अध्यक्ष संरक्षक थे। सुमंत्र को आते देख श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा वेग पूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। राज सेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूत पुत्र सुमंत्र ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत दरवाजे पर खड़े हैं। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचे। उस समय श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत्र का संदेश सुना दिया। द्वार रक्षकों द्वारा दी गई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र को वहीं अंतःपुर में बुलवा लिया। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री रामचंद्र जी वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी के श्री अंगों में वाराह के रुधिर की भांति लाल पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ है, और देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथ से चरण डुला रही हैं। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा 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 पाते हैं। विनय के ज्ञाता बंदी सुमंत्र ने तपती हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। विहार कालिक शयन के लिए जो आसन था उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, श्री राम, आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहां चलिए, विलंब न कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नरसिंह श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रस्तावपूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, देवी, जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात होती होगी। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार एवं समर्थ करारे नेत्रों वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होंगी। मेरी माता कैकेयी राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी हैं, साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं।
अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभिष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है। जैसी वहां अंतरंग पर परिषद बैठी है, वैसे ही दूत सुमंत्र जी यहाँ पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे, अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूंगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुखपूर्वक बैठो और आनंद करो। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर अज कैरारी नेत्रों वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए गई। उस समय वे बोली, आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोक सृष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था, आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित हों, तदनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर, श्रेष्ठ मृग चर्मधारी, पवित्रता हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हों और इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभकामनाएं। आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करें। तदनंतर सीता की अनुमति ले उत्सव कालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। पर्वत की गुफा में शयन करने वाले सिंह जैसे पर्वत से निकल कर आता ही उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। तदनंतर मध्यम कक्षा में आकर वे मित्रों से मिले, फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देखकर उन सबके सबसे मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम व्याघ्र चर्म से आवृत शोभाशाली था, अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ की घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी, उसमें स्थान की संकीर्णता नहीं थी, वह विस्तृत था और मणि एवं सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति सुवर्ण में मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी। वह रथ अपने प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम अपने उस रथ पर आरूढ़ थे। अपनी सहज शोभा से प्रकाशित श्री रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां से चल दिए। वह तेजस्वी रथ आकाश में मेघ की भांति अपनी गर्जना ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघखंड से निकलने वाले चंद्रमा के समान श्री राम के उस भवन से बाहर निकला। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चमर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। फिर तो सब ओर से मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जल समूह के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। श्री राम के पीछे पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशाल का श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों हजारों की संख्या में चलने लगे। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अगुर से विभूषित हो खड्ग और धनुष धारण किए बहुत से शूरवीर तथा मंगलांसी मनुष्य बंदी आदि चल रही थी। तदनंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि, बंदी जनों की स्तुति पाठ के शब्द तथा शूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगी। महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित वनिताएं सब ओर से शत्रुदमन श्री राम पर ढेर के ढेर सुंदर पुष्प बिखेर रही थी। इस अवस्था में श्री राम आगे बढ़े चले जा रही थी। उस समय
भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदरी युवतियां श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ पशुओं द्वारा उनकी स्तुति गाने लगी। माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी यह यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौशल्या निश्चय ही आनंदित हो रही होंगी। वे नारियां श्री राम की हृदय वल्लभा श्रीमंतिनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों से श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी। उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति राम का संयोग प्राप्त किया। इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठी हुई श्री रामचंद्र जी प्रसाद शिखरों पर बैठी हुई युवती स्त्रियों के द्वारा कही गई ये प्यारी बातें सुन रही थी। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहां श्री रामचंद्र जी के विषय में जो वार्तालाप और तरह तरह की बातें करते थे, अपने विषय में कही गई उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। वे कह रहे थे, इस समय ये श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। यदि यह सारा राज्य चिरकाल के लिए इनके हाथ में आ जाए तो इस जगत की समस्त जनता के लिए यह महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी का प्रिय नहीं होगा और किसी को कोई दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। हिननाते हुए घोड़ों, चिघाड़ते हुए हाथियों, जय जयकार करते हुए आगे आगे चलने वाले बंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की वीरगावली बखानने वाले मागधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुण गायकों के तुमुल घोष के बीच उन बंदी आदि के पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हथिनियों, मत वाले हाथियों, रथों और घोड़ों से खचाखच भरा हुआ था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्यों की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसके दोनों पार्श्व भागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें थी तथा विक्रय के योग्य और भी बहुत से द्रव्यों के ढेर वहां दिखाई देते थे। वह राजमार्ग बहुत साफ सुथरा था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने सुहृदों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अमृत नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल भव्य भवनों से सुशोभित था। अगुर की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अगुर नामक धूपों, उत्तम गंध द्रव्यों, अलसी आसन आदि के रेशों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर, अनर्विधेय मोती और उत्तम स्फटिक रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रही थी। वह नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसके चौराहों की दही, अक्षत, हवि के अलावा धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार और गंध द्रव्यों से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। वे अपने सुहृदों के मुख से कहे हुए बहुत से आशीर्वादों को सुनते और यथा योग्य उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। उनके हितैषी शुभ कहते थे, रघुनंदन, तुम्हारे पिता और प्रपितामह, दादे और परदादे जिस पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त हो आप हम सब लोगों का निरंतर पालन करें। फिर वे आपस में कहने लगे, भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्री राम के राजा होने पर हम उससे भी अधिक
सुखी रहेंगे। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर लें, तो अब हमें ये लोक के भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज्य पर अभिषेक हो जाए, तो वह हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा, उससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। सूर्यों के मुंह से निकली हुई ये तथा और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाले सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर बढ़े चले जा रहे थे। जो श्री राम की ओर एक बार देख लेता, वह उन्हें देखता ही रह जाता था। श्री रघुनाथ जी के दूर चले जाने पर भी कोई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता था। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता और जिसे श्री राम नहीं देख लेते, वह समस्त लोकों में निंदित समझा जाता था। स्वयं उसकी अंतरात्मा भी उसे धिक्कारती थी। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहों, देव मार्गों, चैत्य वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। राजा दशरथ का भवन मेघ समूह के समान शोभा पाने वाला, सुंदर अनेक रूप रंग वाले कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल प्रसाद शिखरों अट्टालिकाओं से सुशोभित था। उसमें रत्नों जाली से विभूषित था विमानकार क्रीड़ागृह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए से प्रतीत होते थे। ऐसे गृहों से युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 ढेवनियों को तो घोड़े जुते हुए रथ से ही पार किया, फिर 2 ढेवनियों में वे पुरुषोत्तम राम पैदल ही गई। इस प्रकार सारी ढेवनियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए हुए सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंतःपुर में गई। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे श्रोताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठी देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था और वे बड़ी दयनीय दिखाई देते थे। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गई। इससे आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आई, अतः वे श्री राम की ओर न तो देख सके और न उनसे कोई बात ही कर सके। राजा का वह भूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया। मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी। वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बारंबार लंबी सांस भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंगमालाओं से उपलक्षित अक्षुब्ध समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है, यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के चंद्रमा के भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी ऐसी क्या बात हो गई
जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। आज मेरी ओर दृष्टिपात करके उन्हें क्लेश क्यों हो रहा है, यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके उनकी मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी उसी से पूछने लगे, माँ, मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं? तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो। ये तो सदा मुझे प्यार करते हैं, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो गया है? देखता हूँ ये आज मुझसे बोल बोलते तक नहीं हैं। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अविताप चिंता तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्यों को सदा सुख मिले ऐसा सुयोग प्राय दुर्लभ होता है। प्रिय दर्शन, कुमार भरत, महाबली शत्रु अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं होता है। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूंगा। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव जन्म देता देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करे? कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह डाली जिससे इनका मन दुखी हो गया हो? देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार संताप है? इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई है। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी बड़ी चिठाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली, राम, महाराज कुपित नहीं हैं और न इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे हैं। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुंह मांगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की बात उसके लिए पश्चाताप करते हैं। ये प्रजानाथ, पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बांधने की निरर्थक चेष्टा करते हैं। राम, सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठे हैं। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि राजा जिस बात को कहना कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वदा उसका पालन करो, तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूंगी। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पढ़कर वहीं नष्ट न हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको, तो मैं तुमसे सब कुछ खोलकर बता दूंगी। ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। कैकेयी की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु पिता और हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को तो अभिष्ट है वह बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूंगा। राम 2 तरह की बात नहीं करता है। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से गिर गई थी। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। इससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे राघव। उन्हीं में से एक वर द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरा वर वह यह मांगा है कि तुम्हें आज ही
दंडकारण्य में भेज दिया जाए। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सतप्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। रघुनंदन राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है उस सब के द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। कौशल नरेश की इस वसुधा का जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पुरी और घोड़े तथा रथों से व्याप्त है, भरत शासन करें, बस इतनी ही बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता है। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके इनके महान सत्य की रक्षा करके इन नरेश को संकट से उबार लो। कैकेयी की इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वह अप्रीत तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यतीत नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी इस प्रकार कहा, माँ बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा। तुम प्रसन्न हो। राजा मेरे हितैषी गुरु पिता और कृतज्ञ हैं। इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निशंक होकर न कर सकूं, किंतु मेरे मन को एक ही हार्दिक दुख अधिक चला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं की। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। फिर यदि यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दें और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूंगा। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इस लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले आए। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला ही जाता हूँ। श्री राम की यह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया ये वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वह बोली, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर अवश्य जाएंगे, परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम्हें यहाँ से वन को चल देना चाहिए। नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते यह कोई विचारणीय बात नहीं है, अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कैकेयी की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचे बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो उसे सुवर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा लिया और कैकेयी से प्रीत हो कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्रतापूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। अनादिया कैकेयी के उस अप्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर श्री राम के
के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कैकेयी से बोले, देवी मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की ही भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा द्वारा हुआ ही समझो। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। यद्यपि कुछ पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, राग मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। कैकेयी तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, उनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता को भी समझा बुझाऊं। इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूंगा। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेग से कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़ी हुई पिता महाराज दशरथ तथा अनार्या कैकेयी के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकले। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उस अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदों से मिले। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे थे, तथापि दोनों नेत्रों में श्री राम जय जय राम दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल पड़ी। श्री रामचंद्र जी के मन में अब वन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था। अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का न मिलना उन लोक कमनीय श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर न डाल सका। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का अपकर्ष नहीं कर पाता। वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। बुलाए जाने वाले सुसज्जित चमन भी रोक दिए। वे रथ को लौटाकर स्वजनों तथा पूर्वभाषी मनुष्यों को भी विदा करके आत्मनीय जनों के दुख से होने वाले दुख को मन में ही दबाकर इंद्रियों को काबू में करके यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उन्होंने 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 मन को पूर्ण वश में कर रखा था। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी जैसे शरत काल का उदित किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करता है। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गई। उस समय गुणों में श्री राम की ही समानता करने वाली महापराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में ही धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभिष्ट अर्थ का विनाश हुआ देख कर भी हितैषी श्रोताओं के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने यहाँ अपने मुख पर कोई विकार नहीं प्रकट होने दिया। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ 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 जोड़े हुए ज्यों ही
कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतपुर में रहने वाली राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। वे कह रही थी, हाय, जो पिता के आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही हमारे साथ भी करते थे। जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे, जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे ही श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। बड़ी खेद की बात है, हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं। तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवनाधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगी और वचनों से बिछुड़ी हुई गौओं की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। अंतपुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछौने में ही अपने को छिपा लिया। इधर जितेंद्र श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के पुर में गई। वहां उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहां खड़े दिखाई दिए। वे सब के सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। पहली ढ्योनी पार करके जब वे दूसरी पहुंचे, तब वहां उन्होंने राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी ढ्योनी पहुंचे, तब वहां उन्होंने द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नवव्यवस्था एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया। तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का समाचार प्रिय समाचार सुनाया। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जाकर सवेरे का एकाग्रचित हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत परायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतपुर में प्रवेश करके वहां माताओं को देखा, वे अग्नि में हवन करा रही हैं। रघुनंदन ने देखा तो वहां देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई है। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा और भरे हुए कलश, ये सब वहां दृष्टिगोचर हुए। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देव का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़ी हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने पछेरे को देखकर बड़े हर्ष से उसका पास आई हैं। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं में कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़ी प्यार से उनका मस्तक सूंघा। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही, बेटा, तुम धर्मशील, वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्यपति के पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने
नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। उन्होंने कहा, देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूंगा। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊंगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए यह कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। मैं राजभोग की वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं, अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाली बलकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। यह अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई शाल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो। इन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने के योग्य थी ही नहीं। उन्हें माता कौशल्या को कटी हुई उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में वो भूमि पर पड़ी हुई श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया, जैसे जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढोर चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोट लोट पोट कर उठी हो। उसी तरह उठी हुई कौशल्या के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों की धूल पोंछी। कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था और उसी के युग थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी थी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष श्री राम से इस प्रकार कहा, बेटा रघुनंदन, ये तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता कि आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे बंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता। बेटा, बंध्या को एक मानसिक शोक होता है, उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में मैं सब सुख देख लूंगी और इसी आशा में अब तक जीती रही। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी शौतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका कभी अंत नहीं है। तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार शौकों से तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उससे भी गई बीती समझ ही जाती हूँ। जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता है वह भी कैकेयी के बेटों को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाली उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए हो। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह
करूंगी बेटा। यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीना की बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रम जनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिच्छू की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रभाव से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है और न टूट टूट हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हम वे इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तब किया है वह अभी ऊपर में बोई हुई बीज की भांति निष्फल हो गई। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछुड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊंगी। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है, तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। बेटा, जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही बन को चलूंगी। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार विलाप करती हुई श्री राम माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय के योग्य बात कही। उस समय के योग्य बात कही, बड़ी माँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राजलक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसीलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें वश में कर रखा है, अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कर सकते हैं। मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। मैं संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोष बता सके। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन सा राजा होगा जो देवताओं के समान शुद्ध सरल जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले श्री राम जैसे पुत्र का अकारण परित्याग करेगा। जो पुनः बाल भाव विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवासी की बात को नहीं जानता, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आपके काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्यापुरी को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, उन सब का मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका कभी कभी तिरस्कार करते हैं। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए।
क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य क्या ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे, उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। पुरुषोत्तम राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ यह राज्य अब कैकेयी को देना चाहते हैं। शत्रुघ्न श्री राम, आपके और मेरे साथ भारी वैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि यह राजलक्ष्मी ये भरत को दे दें। देवी बड़ी माँ, मैं सत्य धनुष दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। देवी आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे कभी पहले उनमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखेंगे। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुख दूर कर दूंगा। जो कैकेयी में आसक्ति चित्त होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव अविवेक में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। महामनस्वी लक्ष्मण के ये ओजस्वी वचन सुनकर शोकभंग कौशल्या श्री राम से रोती हुई बोली, बेटा तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली। यदि जचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। मेरी सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझे शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। बस अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले कश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्गलोक में चले गए थे। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलय हो जाने पर न मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन है और न सुख से है। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्त किया था। माता कौशल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने यह धर्म युक्त वचन कहा। माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। तुम मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। वनवासी विद्वान कंडू मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। देवी, इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूंगा। देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ, जिनकी मैंने अभी चर्चा की है उन सबने भी पिता के आदेश का पालन किया है। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अभिष्ट था, मैं तो उसके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करता हूँ। इस भूमंडल पर जो सबके लिए अकरने योग्य है वही मैं भी करने जा रहा हूँ, इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्यवेत्ताओं में से समस्त धनुर्धर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज का भी मुझे ज्ञान है। शुभ
शुभ लक्षण लक्ष्मण। मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और क्षम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। वीर धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। वीर अतः मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिता के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। इसलिए केवल छात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्द ऐसी बात कहकर उनके बड़े भ्राता भी श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, देवी अब मैं यहाँ से वन को जाऊंगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ जाकर कहता हूँ। जैसे पूर्व काल में राजर्षि आदि स्वर्ग लोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आई थी, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊंगा। माँ शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबाए रखो, शोक न करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊंगा। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिता की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो। अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उनका अनुसरण करो। मुझे जाने की आज्ञा दो। श्री रामचंद्र जी की यह धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और आकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरी हुई मनुष्य में प्राण आ जाए, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गई। अंततः अपने पुत्र श्री राम की ओर देख कर इस प्रकार कहने लगी, बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती, बस मुझे दुखियों को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ, तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ। इन स्वजनों से, देवता तथा पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या क्या लेना है। तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते लुकारों से मार कर पीड़ित करने लगे, उस दशा में वह क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर इसे स्वधर्म पालन में बाधा मानकर आवेश में भर गए। वन में जाने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने धर्म में ही दृढ़तापूर्वक स्थिर रहकर अचित सी हो रही माता और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही जैसी उत्तम अवसर पर वे ही कह सकते हैं। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह भी मुझसे छिपा नहीं है। तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माता जी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो। इस जीव जगत में पूर्वकृत्य धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या, धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधन होती है, वो पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार और आदि धर्म के पालन में सहायक होती है, प्रेयसी रूप से काम का साधन करती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ की साधिका होती है। जिस कर्म में
धर्म आदि सब पुरुषार्थों का समावेश न हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती हो उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थपरायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है। अधर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं निंदा की बात है। महाराज, हम लोगों के गुरु राजा और पिता के होने के साथ ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दें तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरणों में क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। इसलिए मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु और माता जी के तो वे वे ही पति गति तथा धर्म हैं। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्ममय मार्ग पर स्थित हैं। ऐसी दशा में माता जी जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती हैं। अतः देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं। जैसा राजा आदि सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट आए थे। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयश को पीछे नहीं ढकेल सकता। माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है। इसके लिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज लेना नहीं चाहता। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने धैर्य पूर्वक दंड कारण में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय